नवीनच रुजू झालेले ठाणेदार बोरकडे यांनी सालाबादप्रमाणे धामणगाव बडे पोलीस स्टेशनमध्ये रमजानच्या पार्श्वभूमीवर इफ्तार पार्टीच्या माध्यमातून सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्याचा संदेश दिला आहे। मोताळा तालुक्यातील धामणगाव बडे पोलीस ठाण्यात रमजानच्या पार्श्वभूमीवर इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आहे। यावेळी जामा मस्जिदचे इमाम हानिफ मिल्ली, सरपंच पत्ती आलिम कुरेशी, उपसरपंच तथा सदस्य गजानन घोगडे, चंदाताई बडे, युवराज महाजन, वासिम कुरेशी, किशोर मोदे यांच्यासह शहरातील विविध समाजाचे प्रतिष्ठित नागरिक, राजकीय पदाधिकारी, पत्रकार, व्यापारी बांधव उपस्थित होते। जिक्र आया है कुरान में अफ्तार का, रोज़ों का, ईद का, और इसके अंदर एक दूसरे का ख्याल ध्यान रखने का, भूख प्यास का, जितने भी एक सामाजिक तौर से एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है वो सारा जिक्र उस पंक्तियों के अंदर आया हुआ है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो पंक्तियों का तर्जुमा, उसका अर्थ, उसका तर्जुमा हर ज़बान के अंदर कर दिया गया है, इसलिए कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं है। उसके अंदर फरमाया गया कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसका मतलब ये होता है कि लोगों, तुम लोगों पे रोज़े हमने अनिवार्य कर दिए, फ़र्ज़ कर दिए, तुमसे पहले लोगों में भी थे। हर समाज के अंदर रोज़ों का, उपवास का एक प्रथा चली आई और उससे क्या अच्छे असरात पड़ते हैं हर एतबार से, सामाजिक एतबार से और आरोग्य लिहाज से, हर एतबार से वो बेहतर और अच्छा है। इसका अर्थ और इसका तर्जुमा उस पूरे पंक्तियों के अंदर हमको मिलता है। ऐसे हमारे जो महान लोग गुजरे हैं, महापुरुष, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके पहले जितने भी गुजरे हैं 1,24,000 ऐसे बड़े बड़े महान मनुष्य इस धरती पर आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया और उसका तरीका और उसका जो लब्बे लुबाब था वो यही था कि लोगों को किस तरीके से एक दूसरे की हमदर्दी कैसी पैदा हो, भूख कैसी समझ में आए, सेहत संभाले रखना कैसा समझ में आए। इन तमाम बातों की वजह से पूरे कुरान के अंदर भी और उनके जो पुरानी ग्रंथ थे, जो वेद के अंदर की भी इसके बात का जिक्र मिलता है। उनको भी अपनी आरोग्य को कैसे संभाले रखने की बात उपवास के ज़रिए से बताई जाती थी। और एक ऐसा बड़े बड़े साइंसदान इस पर आप रिसर्च कर चुके कि यहाँ तक कि बड़ी खुशी की बात अभी सुना मैंने, एक जापान के साइंसदान ने बताया कि कैंसर का बेहतरीन इलाज भूखा रहना है। तो उसमें देखिए किस तरीके से सिस्टम हमारा रखा गया है पूरे समाज में और पूरे लोगों के अंदर भी, कि कभी ना कभी साल भर में कुछ ना कुछ दिन भूखे रहना चाहिए। और उस भूखे रहने को सवाब के रूप में एक धर्म की प्रथा के तौर से रोज़े का नाम दिया गया है, उपवास का नाम दिया गया है, व्रत का नाम दिया गया है। इस तरीके से इंसान के अंदर कंट्रोल पैदा कैसा होता है। तो कितनी बड़ी रिसर्च किया है एक बहुत बड़े साइंसदान, जापान के इस साइंसदान, कि बेहतरीन इलाज है उसका कि भूखा रहना। तो उसकी वजह से क्या होता है, भूख से वजह से, आरोग्य के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि अंदर के जो जरासीम है जिस्म के अंदर के, वो खुद ब खुद, जो कैंसर के जरासीम है खुद ब खुद ख़त्म होते चलते हैं और दूसरे जरासीम जो अच्छे जरासीम है उसको खा जाते हैं। तो देखिए ये आरोग्य के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत दृष्टिकोण, उस लिहाज से भी बहुत बेहतर चीज़ है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऐसे मौके पर हमको एक साथ अफ्तार करने का मौका मिला और जातीय सलोखा का एक बेहतरीन ज़रिया है। वो तो मैं अब हमारे थानेदार साहब को दुआ दूंगा कि वो ऐसा सिलसिला हर जगह करते तो आए हैं वो, लेकिन करते रहेंगे। और आप लोगों को भी से गुजारिश है और हमारे अतिथि लोगों से भी गुजारिश है कि जहाँ पर भी जाएं तो अपने गांव का नाम और यहाँ की जो परिस्थिति की पोजीशन बताते रहें, ताकि उसके अच्छे असरात पूरे माशरे पर और पूरे परिसर पर भी पड़े और पूरे जिले के अंदर इसका नाम पड़े धामणगाव का। सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी धामणगाव बडेचे नवीन आलेले ठाणेदार साहेब बोरकडे साहेब यांनी इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं। सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने इफ्तार पार्टीमध्ये सहभागी झाले आणि साहेबांनी जातीय सलोख्याविषयी चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि धामणगाव बडेची जनता जातीय सलोख्याच्या बाबतीत एक नंबर आहे। गावातच, जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धामणगाव बडेचं जातीय सलोख्याच्या बाबतीमध्ये नाव आहे। मध्यंतरी कोविडच्या काळामध्ये इफ्तार पार्टी 2 वर्ष झाली नाही, परंतु साहेबांनी आल्या इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं, सर्व गावकऱ्यांना बोलवलं आणि मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल सर्व धामणगाव बडे हिंदू मुस्लिम वासियांच्या तर्फे ठाणेदार साहेब बोरकडे साहेब यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांनी घेतलेल्या कार्यक्रमाला सर्वजण सहभागी झाले
त्याबद्दल गावकऱ्यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो. प्रतिनिधी रहीम शेख, NTV न्यूज मराठी, मोताळा, बुलढाणा.